हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स अपना चल रहा है जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है नेटवर्क एंड इंटरनेट। और आज हम सीखेंगे कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। तो डीएनएस सर्वर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले की वीडियोज अगर आपने देखी होगी उसी से लिंक होके ये चल रहा है आपका नेटवर्क का पूरा कोर्स जो अपना चल रहा है। तो पहले की वीडियोस भी आप देखें तभी आपको समझ पाएंगे। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमारा बहुत कुछ हो चुका है तो उसको ज़रूर देखना है दोस्तों आपको। तो आपका नेटवर्क और इंटरनेट पे डोमेन एंड सिस्टम आज समझेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ शब्दों को भी अपन समझ लें। सबसे पहले हम देखें कि वेब ब्राउज़र क्या है। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था थ्योरी के टाइम पे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना, जिसको कि यूज़र यूज़ करता है अपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। आपको जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं तो उसमें बताया था कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और दोनों का अंतर बताया था। ठीक है, तो ये जो आपका वेब ब्राउज़र है, ये जो आपका ब्राउज़र है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए। अगर हमको इंटरनेट पे काम करना है तो हमको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए काम करने के लिए। तो उसके लिए हमको कोई ना कोई ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है। तो या तो हम गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं, या आपका फायरफॉक्स है, या आपका मोजिला है, या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना। उसके अलावा और भी आपके बहुत सारे आते हैं इसमें। ठीक, तो ये कहलाते हैं आपके ब्राउज़र जिससे कि हम इंटरनेट पे काम कर सकें। इसलिए हमको किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना होता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। आप देखते हैं कि हम लोग कोई ना कोई वेबसाइट पे काम करते हैं, है ना। वेबसाइट का नाम तो अपन सुना ही है। इसी वेबसाइट को आप URL भी बोलते हैं। अभी आप देखेंगे कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो URL लिखा हुआ है, ये URL क्या होता है इसी को अपन पूरा समझेंगे। तो ये जो साइट के नाम आप जैसे देखा हुआ है यहाँ पे, जैसे www.google.com, ये क्या है, ये साइट का नाम ही तो है आपका, है ना। तो आपकी जो भी साइट होती है एक्चुअली में उसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है आपके वेब पेजेस से बनी हुई होती है। जैसे एक बुक होती है, उस बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो वो बुक क्या है, उन पेजेसों का समूह है। ठीक है, तो उसी प्रकार से बहुत सारे वेब पेजेस को मिलाकर ही तो एक वेबसाइट बन जाती है आपकी। और ये वेब पेजेस क्या होते हैं, तो ये वेब पेजेस आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ये सारे के सारे आपके हाइपरलिंक से कनेक्ट होते हैं। तो जो भी आपके इंटरकनेक्टेड पेजेस होते हैं वही आपके वेब पेजेस कहलाते हैं। और उस वेब पेजेस में बहुत सारी इमेजेस भी हो सकती है, वीडियोस भी हो सकती है, आईडी भी हो सकता है ना। किसी भी वेबसाइट के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर वेब पेजेस से मिलकर ही तो क्या बनती है, आपकी वेबसाइट बनती है। पहली बात तो यह समझ लें। और वो जो वेब पेजेस जो बनाए जाते हैं, वो जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो किस लैंग्वेज में अपन बनाते हैं, उसको बनाते हैं अपन HTML लैंग्वेज में। आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी कंप्यूटर की, तो उसमें लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में भी बताया था। तो ये आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब भी आपको कोई वेबसाइट बनानी होती है तो इस लैंग्वेज में ही हमको प्रोग्रामिंग लिखनी होती है। तो ये कहलाती है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। और उसी के थ्रू हमारे जो है हमको स्क्रीन पे सब चीज़ें दिखती है, इस लैंग्वेज के थ्रू ही। और किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको बोलते हैं अपन होम पेज। तो ये आपके दिमाग में पिक्चर हो गई क्लियर, है ना। कि सारे पेजेस जो होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसको बोलते हैं वेब पेजेस। और वेब पेजेस के समूह को हम बोलते हैं वेबसाइट। ठीक है, और हमको इंटरनेट पे अगर काम करना हो तो हम कोई ना कोई ब्राउज़र यूज़ करना होता है, उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र, जो कि प्लेटफॉर्म का काम करता है। अब अपन देखते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप किसी भी साइट पर अगर काम करते हैं तो उस साइट का कोई ना कोई सर्वर ज़रूर होता है। किसी भी साइट पे अगर आप जाते हैं, अगर आप गूगल पे जा रहे हैं तो गूगल का एक सर्वर ज़रूर होगा। अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं तो यूट्यूब का एक सर्वर ज़रूर होगा। तो उस सर्वर में क्या है, उस सर्वर में उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी पेजेस कनेक्टेड हैं आपके, जितनी भी इमेजेस है या वीडियोज है, उन सारों का स्टोर जो है वो आपका उस सर्वर के अंदर होता है। तो इसी का तो काम है कि ये डेटा को सर्व करती है, इस चीज़ को बोलते हैं वेब सर्वर। ठीक है, तो उसमें सभी पेजेस होंगे, आपके इमेजेस होगी, वीडियोस होगी, उन सब का समूह जो होगा इस सर्वर में रखा होगा आपके। तो इस सर्वर से अपने को कनेक्ट होना पड़ता है। तो हर वेबसाइट का जो है एक सर्वर ज़रूर होता है। ठीक है, अब हम देखें कि ये जो www जो हम नाम सुनते हैं जनरली,
है ना। किसी भी आप अगर साइट को अगर कॉल करते हैं तो उसके पहले मुझे www लिखा हुआ आपको दिखता है। तो ये क्या होता है भैया, इसका फुल फॉर्म तो ये हो गया कि वर्ल्ड वाइड वेब है ये आपका, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके अंदर, आप इसके अंदर रखता है। इसके अंदर बहुत बड़ा स्टोरेज है, ये एक पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क है एक तरह से, ठीक है। तो ये मेनली जो है 4 तकनीक पे काम करता है। ये जो आपका www, इसको W3 भी बोलते हैं या इसको सिर्फ वेब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 तकनीक पे काम कर रहा है। एक तो देखिए वेब ब्राउज़र, ये आपको समझा दिया मैंने कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट को चलाने के लिए काम आता है, तभी हम इंटरनेट पे काम कर पाते हैं। तो कोई ना कहीं वहाँ पर एक ब्राउज़र ज़रूर होना चाहिए काम करने के लिए। और आपको ये भी पता है कि जो भी वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर वो सारी HTML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और HTML लैंग्वेज से ही हम सर्वर से जो है उठाते हैं वेब पेजेस को, जो कि हमारी स्क्रीन पे दिखते हैं। तो एक आपका यूज़ करना होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल इसमें यूज़ होता है वो है आपका HTTP, मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये देखिए ये www के पहले ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये पूरा जो है इसको बोलते हैं अपन URL। किसी भी साइट का जो नाम होता है ये जब पूरे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है इसको बोलते हैं URL, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसको हम समझें कि ये क्या है। तो इसमें ये जो बोल रहे हैं कि ये जो आपका HTTP लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल दोस्तों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि क्या होता है। तो पहले की थ्योरी आपको बहुत ध्यान से सुननी, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर अभी क्या बता रही हूँ आपको। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी कोई यूज़र किसी भी साइट को अगर कॉल करता है तो वो कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है सर्वर पर, ठीक है। तो उस रिक्वेस्ट को पहुँचाने का काम यही तो प्रोटोकॉल कर रहा है, और उस रिक्वेस्ट से जो भी कुछ उसको डाटा रिसीव होगा उसको फिर यूज़र तक पहुँचाने का काम भी ये प्रोटोकॉल ही कर रहा है। तभी हर साइट के पहले आपको www के पहले यहाँ पर HTTP लिखा हुआ मिलता है। तो यही प्रोटोकॉल क्या होता है, इसी प्रोटोकॉल के द्वारा ही वो डाटा मेंटेन हो रहा है कि डाटा को कैसे रिसीव करना है, कैसे यूजर तक पहुँचाना है, क्लाइंट के सर्वर तक पहुँचाना है, ताकि वो उसको यूज़ कर सके, उसको देख सके वो डेटा किस प्रकार का है, वो ऑडियो के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में है, क्या है, कोई फाइल है, क्या है, इसको कैसा ट्रीटमेंट करना है, ये सारी चीज़ें कौन मेंटेन करेगा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करता है आपका HTTP, ध्यान रखें, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो URL है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये किस प्रकार से काम कर रहा है। तो इसको देखिए अब आप सबसे पहले जब भी आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा तो आप ये देखेंगे, देखो सबसे पहले ये तो हो गया आपका क्या, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया आपका, जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी रिक्वेस्ट को भेजने का काम करता है, उसको रिसीव भी करता है, डाटा को मैनेज करने का, कंट्रोल करने का काम भी यही प्रोटोकॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है www, ये आपका सब डोमेन है, क्योंकि ये तो गूगल नाम जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं डोमेन नेम, ये तो मेन नेम हो गया इसका, ठीक है। इसका जो सब नेम है वो है आपका www। तो हर साइट के पहले आपको www लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि यही जो है मेन इन्फॉर्मेशन जो स्टोरेज करा हुआ है। और यही क्या करता है, जब आप कोई भी साइट को कॉल करते हैं तो जो इस साइट का जो सर्वर बना हुआ है उस सर्वर से डाटा को फेस करने का काम ये करेगा। उस सर्वर से डाटा को फेस करने का काम कौन करेगा, ये सब डोमेन करता है आपका www। और फिर उसको यूजर तक पहुंचाने का काम ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर पर प्रोटोकॉल के द्वारा आपका मेंटेन होता है, ये ध्यान रखें आप। इसलिए आपको हर साइट के पहले यहाँ पे www लिखा हुआ दिखेगा, ये फेस करता है, सर्वर से डाटा को फेस करने का काम ये करता है। उसके बाद यहाँ पे जो .com दिख रहा है आपको, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टॉप लेवल डोमेन, मतलब TLD। ये जो .com है आप हर साइट के आखिरी में अगर देखेंगे तो कहीं पे आपको .com लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे आपको GOV लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे आपको EDU लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे आपको MIL लिखा हुआ दिखेगा। वो अपन आगे अपन देखेंगे कि डोमेन नेम के जो प्रकार होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक अ सरनेम, जैसे अपन किसी के सरनेम से जानते हैं कि किस कास्ट को बिलोंग कर रहा है, इसी प्रकार से ये मालूम पड़ता है कि ये साइट किससे संबंधित है, ये कमर्शियल है कि ये ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, कि ये एजुकेशन से संबंधित है, कि ये नेट से संबंधित है, ये किसी मिलिट्री से संबंधित है। उसके हिसाब से यहाँ पे जो है आपका डोमेन नेम दिखाता है ये, ठीक। इसको आगे अभी अपन और देखेंगे। तो ये पहले तो आपको दिखाऊंगा, ये पिक्चर आ गई कैसे URL जो है पूरे इसको बोला जाता है URL। और इसमें आपका HTTP क्या है, www क्या है, और गूगल क्या है, आपका डोमेन नेम है।
और ये आपका टॉप लेवल डोमेन कहलाता है .com, जो आखिरी का दिख रहा है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो आज हमको देखना है कि ये डोमेन नेम सिस्टम जो डीएनएस सर्वर है इसका क्या काम है। तो देखो दोस्तों, जब भी कोई यूजर जो है, आप क्या करते हैं एप्लीकेशन, आप क्या करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। पहली बात तो ये जो डीएनएस है ये एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है। लेयर में आपको पढ़ा चुकी हूँ दोस्तों, टीसीपी आईपी जो मॉडल था उसमें मैंने आपको सारी लेवल आपको बताई थी कौन कौन सी लेयर होती है और कौन सी लेयर का क्या काम है, वो आप समझ लेना। तो ये आपका जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे काम कर रहा है। तो जब भी आपको साइट का नाम देते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं भैया www.facebook.com को ओपन करो या youtube.com को ओपन करो या कहीं पे लिखा आपने incometax.gov को करो ओपन, है ना। तो अब आपने तो दे दिया उसको, लेकिन आपका कंप्यूटर इसको नहीं समझता है, जो आपका इंटरनेट है वो उसको नहीं समझेगा आपने जो नाम टाइप करें। तो ये इसका डीएनएस सर्वर का काम है कि इस नाम का जो पर्टिकुलर एड्रेस के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी थी पिछले वीडियो में कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो ये जो आप नाम टाइप करते हैं ना, इसका एड्रेस को फेस करना, क्योंकि ये इस एड्रेस के थ्रू उस सर्वर पे जाएगा। उसको नहीं पता है कि फेसबुक जो एक साइट का नाम है, तो इसका सर्वर जो है वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, उस एड्रेस का लोकेशन जब उसको मालूम पड़ेगा तभी वो वहाँ पे जा पाएगा। ठीक है, तो ये डीएनएस का काम है। ये डीएनएस का काम है कि जब भी आप कोई इस प्रकार से साइट का नाम लिखते हैं तो उसका आईपी एड्रेस फेस करके, उसका आईपी एड्रेस निकाल के वो देता है, तभी आप वहाँ तक पहुँचते हैं। ये काम किसका है, डीएनएस का है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि कभी आपने अगर ये दे दिया है कोई आईपी एड्रेस, अगर आप चाहो तो दे दो, और आपको ये चेक करना है कि उसमें कौन सी साइट चल रही है, तो वो भी दिखा देगा आपको। ये भी काम है इसका। तो जस्ट लाइक मैं आपको अगर अच्छा से एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मोबाइल में आप जो नंबर स्टोर करके रखते हैं, अमन का नंबर ये है, नीता का नंबर ये है ना। जब भी उसको कॉल करना हो तो आपने क्या करा, अमन पे जाकर क्लिक कर दिया, लेकिन अमन पे डायल नहीं होगा, अमन का जो नंबर है वो डायल होता है। इसी प्रकार से हम किसी साइट का नाम अगर कॉल करते हैं तो साइट को कॉल नहीं करता है, उस साइट का जो एड्रेस है वो कॉल होता है आपका। ये ध्यान रखें, इस प्रकार से आपको समझ सकते हैं। तो यही काम है डीएनएस सर्वर का, कि जो भी आप साइट का नाम देते हैं उसका आईपी एड्रेस ढूंढ के लाता है, तभी आप उस सर्वर तक पहुंच पाते हैं। पहली बात तो ये पिक्चर आपके दिमाग में आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी में .com लिखा हुआ है, किसी में .gov लिखा हुआ है, ये भी अपन समझते हैं अभी आगे। अब अपन आगे का देख लेते हैं इसमें। तो उसके बाद अपन आगे का देख रहे हैं कि जो आपका है ये जो डोमेन नेम आपका जो सिस्टम है उसके अंदर ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए वही अपन बात कर रहे थे अभी कि कहीं पे .com लिखा हुआ है, कहीं पे .gov लिखा हुआ है। ये क्या है, ये आपका 3 प्रकार में बटा हुआ है। जेनेरिक डोमेन होता है, एक आपका कंट्री डोमेन होता है, एक आपका यूनिवर्स डोमेन होता है। तो जेनेरिक डोमेन क्या क्या मेनली जो आपके फेमस है वो बता रही हूँ मैं आपको। वैसे बहुत सारे हैं, मेनली तो फेमस है, आप जनरली देखते होंगे .com लिखा हुआ मतलब कमर्शियल साइट है ये आपकी, जहाँ जहाँ पैसा वैसा कमाते हैं वो आपकी कमर्शियल साइट कहलाती है। GOV लिखा हुआ मतलब गवर्नमेंट की कोई भी साइट होगी वहाँ पे GOV लिखा हुआ है। जैसे कि इनकम टैक्स की जो साइट थी वहाँ पे देखा गया GOV लिखा हुआ है। एजुकेशन से रिलेटेड जो साइट होगी उसमें लिखा रहेगा EDU। नेट से संबंधित कोई होगी उसमें लिखा रहेगा NET। मिलिट्री से संबंधित होगी तो लिखा रहेगा MIL। तो वो कहलाता है आपका जेनेरिक डोमेन। एक जो कंट्री से संबंधित होता है डोमेन, उसके आगे जैसे लिखा हुआ IN मतलब कि वो इंडिया से संबंधित है। PAK लिखा हुआ मतलब पाकिस्तान से है। USA से अगर संबंधित होगा तो US लिखा रहेगा। UK अगर आपका है यूनाइटेड किंगडम जो है, ब्रिटेन जो उससे संबंधित होगा तो ये लिखा रहेगा। CN जो है आपका चाइना के लिए रहेगा, है ना। तो इससे आपका कंट्री डोमेन मालूम पड़ता है, ये ध्यान रखें आप। और जो आपको मैंने बताया कि अगर आप कभी नेम कॉल करते हैं तो वो IP एड्रेस ढूंढ लेता है, और यदि आप IP एड्रेस को कॉल करेंगे तो वो साइट का नाम भी ढूंढ लेगा, वाइस वर्सा उसी का ही। इसी को बोलते हैं अपन यूनिवर्स डोमेन। तो इस प्रकार से डोमेन के भी यहाँ पे प्रकार हो गए हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आगे का कि इसकी मेथड क्या है, डीएनएस कैसे काम करता है, इसकी हायरार्की क्या है, इसको समझ ले जाओ। जैसे एक ट्री होती है ना, जैसे एक पेड़ होता है, उसमें एक पहले जड़ होती है ना, फिर उसमें से कोई तना होता है मेन, फिर उसमें से शाखाएं निकलती है, फिर शाखाओं में से और शाखाएं निकलती है। तो इसी प्रकार से ये डीएनएस जो है आपका, इसकी मेथड क्या काम करने की, ढूंढता कैसे है किसी भी एड्रेस को। अगर आपको साइट का नाम लिखते हैं तो उस एड्रेस को ढूंढता कैसे है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें भी आपके क्या होते हैं, सर्वर होते हैं। मेन जो सर्वर होता है उसको बोलते हैं रूट नेम सर्वर, जिसमें कि आपके 13 रूट सर्वर होते हैं जो कि अल्फ़ाबेट के नाम से दिए गए हैं। A से लेके M तक के नाम जो है वो अल्फ़ाबेट में दिए गए। पूरी दुनिया में 13 रूट सर्वर है आपके, जिसको बोलते हैं रूट सर्वर। ठीक है, तो ये आपका जड़ है, मतलब ये रूट सर्वर है ना। उसके बाद फिर आपका ये आता है TLD, मतलब टॉप लेवल डोमेन है आपका। और उसके नीचे फिर आपका होता है ये
अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है फिर आपका। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करता है देखिए, आप अगर कोई भी साइट का नाम लेते हैं, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है www.google.com, ठीक है, तो जनरली तो क्या होता है कि जो भी आपको सर्विस प्रदान कर रहा है, इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर होते हैं सर्वर, उनके सर्वर पे ऑलरेडी ये साइट के नाम अगर एक बार आपने डिफाइन कर दिया तो उनके सर्वर पे पड़े रहते हैं वैसे तो वहाँ से वो एड्रेस को फेस कर लेता है, उसको रूट सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो रूट सर्वर पे जाने की ज़रूरत तब पड़ेगी जबकि कोई पहली बार कोई साइट आपने बनाई हो और वो किसी ने यूज ही नहीं करी हो, है ना, तो सर्वर पे आई नहीं पाई, आईएसपी सर्वर पे आई नहीं पाई, तब उसको रूट सर्वर पे जाकर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रूट सर्वर क्या होता है कि अगर आपने ऐसी कोई साइट का नया नया नाम दे दिया, मान लो कि मैंने एक हमारी बन गई मान लो, है ना, ज्ञान ज्योति कंप्यूटर के नाम से जो है हमारा, है ना, तो GJC के नाम से हमने कोई बना दी मान लो .com करके, अगर फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको ज़रूर यहाँ पे रूट पे जाके उसको फेस करना पड़ेगा कि उसका एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आप ये ध्यान दें कि रूट जो सर्वर होता है अगर वहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाती है मान लो कभी, तो वो ये हमें पीछे से लेके आगे तक देखेगा। सबसे पहले वो पीछे से करता है सर्च, तो वो देखता है कि अच्छा ये .com वाली है, उसको ये भी सर्च करना पड़ता है कि कौन सी वाली है, ये .com से रिलेटेड है कि GOV से रिलेटेड है कि NET से रिलेटेड है। मैंने जो आपको बताया ना कि इसका जेनेरिक डोमेन क्या है इसका, कि ये कंट्री डोमेन क्या है, तो सबसे पहले इसको सर्च करने का काम ये करेगा और फिर ये रिक्वेस्ट भेजेगा TLD को, तो TLD को ये बता देगा कि भाई .com में जाकर ढूंढो, आप बस इतना बता देगा कि .com पे जाकर ढूंढो, वो सिर्फ पीछे वाला सर्च करता है कि ये क्या देके रखा आपने। अब ये इसका काम है कि ये क्या करेगा कि .com से संबंधित जो सर्चिंग करनी होगी, मतलब उसको इतना समझ में आ गया कि .com में ढूंढना है, नहीं तो मालूम पड़ेगा कि GOV में ढूंढना है कि वह NET में ढूंढना है कि EDU में ढूंढना है, बस ये काम तो ये बता देगा कि यहाँ पे जाकर ढूंढो आप। ठीक है, तो इसने ये निकाल लिया, गूगल तो निकाल लिया इसने, तो ये गूगल तो बता देगा, लेकिन अब ये अथॉरिटी पे जाएगा, मतलब मेन जो काम करता है ये वाली आपकी सर्वर करती है आपकी। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव जो सर्वर है आपकी, ये क्या करेगी, उस एड्रेस को फेस करने का काम करेगी, तो ये इसको www से जोड़ के ये इसको भी google.com को निकालेगी। क्यों, क्योंकि www से इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो वेब सर्वर है आपका, किसी भी साइट का जितनी भी डिटेल है, उसके वेब पेजेस है, उसके जो इमेजेस है, उसका जो वीडियो है, वो सारा सर्वर में पे पड़ा हुआ है, तो सर्वर से फेस करने के लिए, निकालने के लिए आपको www की सेवा लेनी ही पड़ेगी, इसलिए ये आपका सब डोमेन कहलाता है, मतलब डोमेन का भी सब डोमेन जो है ये आपका ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसकी हेल्प अपने को लेना पड़ती है, तब जाके उसको फिर उसका नंबर मिलता है, उसका जो है जो भी एड्रेस होगा वो आपको फिर दिखा देगा, तभी वो आपका जो है HTTP जो है वहाँ से फिर उसको लेके साइट पे फिर आपको दिखाता है, यूज़र को शो करता है, ये प्रोसेस होती है इसकी। तो इन 3 चरणों पे ये काम आपका होता है। तो ये रूट को सब कुछ पता है कि भाई कहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या है। ठीक है, जैसे आप किसी ऐसे ऑफिस में चले गए जहाँ पे हर जगह आपने देखा होगा कि एक पुस्तक कार्यालय ज़रूर होता है कि भाई कौन सी खिड़की पे क्या हो रहा है, कहीं बैंक का खाता खोलना है तो कौन सी खिड़की पे जाए, बंद करवाना है तो कौन सी खिड़की पे जाए, पैसे भरना है तो कौन सी खिड़की पे जाए, तो पुस्तक कार्यालय होता ही ना होता है, वैसा ये वाला काम है कि इसको सब पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, तो वो उसे ऑर्डर देने का काम ये कर देगा सर्वर आपका जो होता है। ठीक है, बाकी उसको फेचिंग करने का काम ये, क्योंकि वो सिर्फ आपके एड्रेस से ही वो आपकी वेबसाइट को खोलेगा, ये ध्यान रखें, तो वो फेस करने का काम कौन कर रहा है, आपका DNS कर रहा है, ये ध्यान रखें आप, तब भी आपका पेज जो है खुलता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी सर्चिंग होगी यहाँ पर, ये आपने देख लिया। अब आप इसमें ये देख लें आप कि अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि जो आपका कभी कभी जो हैकिंग हो जाती है ना आपकी, ये भी जनरली जो लोग हैकर होते हैं वो लोग जनरली DNS सर्वर को ही तो करते हैं, कि जब तक उस साइट का एड्रेस नहीं मालूम पड़ेगा तो आप उसमें घुसेंगे कैसे, और उसमें कुछ भी आपको अगर गड़बड़ करनी है तो वो आप यहीं पे जाके कर सकते हैं। तो ये हैकिंग भी जनरली आपने देखा होगा कि DNS सर्वर में ही जाकर होती है आपकी। ठीक, अच्छा उसके बाद अपन देख लें यहाँ पर कि ये जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेनली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि काम क्या है, हालांकि ये TCP UDP तो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, टाइप से प्रोटोकॉल अगर आप समझना चाहते हैं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का एक TCP IP का अलग से वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने सारी चीज़ें आपको बताई थी, इन दोनों का डिफरेंस भी बताया था। तो ये जो TCP UDP है आपके, ये आपके कौन सी लेयर पे काम करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, जिसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं, तो वो वीडियो आप देख लेना पूरा। ठीक है, तो एक तो ये मेनली प्रोटोकॉल होते हैं जो कि कनेक्शन बिठाने का काम करते हैं। TCP जो होता है वो जब तक कि कनेक्शन नहीं बिठेगा आपका काम ही नहीं होगा भैया, कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बिठाओगे तभी कंप्यूटर जो है इंटरनेट पे बात कर सकते हैं, ये काम TCP का आपका हो गया।
आईपी जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो आपको बता दें कि एड्रेस को लेता है कि भाई कोई भी डाटा अगर आया है तो कहाँ से आया है, कहाँ पर जाएगा, डेस्टिनेशन क्या है उसका। तो एड्रेस का पता करने का काम किसका, आईपी का है। तो ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये आपका जो है इंटरनेट लेयर पे काम करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेयर में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक। एफटीपी जो होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, इसका काम ये है कि कोई भी फाइल अगर आप मान लीजिए डाउनलोड कर रहे हैं या आप अपलोड कर रहे हैं या आप मेल के साथ में अटैच करके फाइल को पहुंचा रहे हैं, तो ये सारा काम किसके थ्रू हो रहा है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही आप किसी भी फाइल को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मेल सर्वर पे आप पहुंचा देते हैं उसको, और आपको कोई फाइल अगर अटैच करके भेजनी तो यहाँ से भेजते हैं, डाउनलोडिंग करना हो तो भी इसी प्रोटोकॉल के थ्रू अपन करते हैं, ये काम इसका है। उसके अलावा आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको बता दिया है कि जब भी कोई यूज़र किसी भी साइट के लिए सर्चिंग बार पे अगर आप जाके कोई भी साइट पर सर्च करते हैं, ठीक है, तो उस रिक्वेस्ट को भेजने का काम ये आपका HTTP करता है। सर्वर से जो डाटा लेगा उसको यूज़र तक पहुँचाने का काम भी ये HTTP करता है आपका। ठीक है, तो सारा डाटा जो कंट्रोल होता है सर्वर से निकलने के बाद वो सारा HTTP करता है। आजकल इसका जो नया आ गया है, एस लग गया उसके आगे, सिक्योर, मतलब इसको ताला लगा दिया गया है, उसको सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है आपकी। ठीक है, तो इसका नया वर्जन के आगे आपको जनरली एस लगा हुआ दिखेगा। फिर आपका आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये आपको नाम से लग रहा होगा कि मेल को ट्रांसफ़र, मतलब मेल को यदि भेजना हो ना तो भेजने का काम ये वाले प्रोटोकॉल से होता है। तो इसका काम सिर्फ भेजने की बात कर रही हूँ मैं आपको, कि एक ने सेंडर ने जो है किसी को मेल भेज दी तो वो मेल सर्वर पे जाके जाके स्टोर हो जाएगी। तो वो पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, SMTP कर रहा है। और जो आपका POP है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इसका नया वर्जन आ गया है POP 3। इसका काम क्या है, रिसीव करना मेल को रिसीव करने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल है। तो वो क्या करेगा कि जो आपका मेल सर्वर है वहाँ से आपके क्लाइंट के सर्वर में डालने का काम ये करता है। तो मेल सर्वर से निकाल के आपके क्लाइंट के सर्वर में डालने का काम ये करेगा। मतलब मेल को रिसीव करने के लिए POP 3 है आपका, और मेल भेजने के लिए आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और एक है आपका यहाँ पे ये DNS आप तो पढ़ ही लिया, डोमेन नेम सिस्टम, अभी अपन पढ़ ही रहे हैं। डोमेन नेम सिस्टम जो है आपका एक जो है एप्लीकेशन जो है प्रोटोकॉल है, ये एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा है आपका। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो भी कोई साइट का नाम आप देते हैं तो उसका एड्रेस को फेस करके लाने का काम ये करता है, क्योंकि उसी एड्रेस के बेस पर ही आप किसी साइट पर जा सकते हैं। वो एड्रेस को फाइंड करता है ना, साइट के नेम से आप नहीं जा सकते, उसका एड्रेस आपको फाइंड करना होता है। तो ये आपका काम होता है इसमें। ठीक है, तो ये कुछ मुझे आपको बताना था कि DNS का मेन वर्क क्या है और किस हायरार्की पे वो काम करता है, किस तरीके से काम चलता है, ये मेनली आपको समझाना था। और कुछ शब्दावली जो आपको यूज़ करवानी थी, आपको बताना था कि कैसे कैसे शब्दों को यूज़ करते हैं, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, www का क्या मतलब है ना, ये सारी चीज़ें मुझे आपको कवर करवानी थी। URL का क्या मतलब है, तो ये मैंने आज आपको बता दिया है दोस्तों। करीब करीब मैंने आपको नेटवर्क और इंटरनेट से संबंधित सारी चीज़ें बता दी है। आप सारी वीडियो को ध्यान से देखें और सिरे वाइज को पढ़ें, क्योंकि मैंने आपकी प्ले लिस्ट भी बना दी इसके लिए। ठीक है, तो जब आपको सिरे वाइज पढ़ेंगे, समझेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि अच्छा एक्चुअली में हम बोल क्या रहे हैं, आपको बता क्या रहे हैं। ऐसे एक वीडियो देख ली या आधे को बड़ा बड़ा कर देख ली, ऐसा नहीं करना। आपको पूरा वीडियो आप देखिए, भले वो कितने भी घंटे का हो, एक बार आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक्चुअली में इसमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो जहाँ तक है आपका इंटरनेट और नेटवर्क मैंने पूरा करवा दिया है दोस्तों। आप इस चैनल का लाभ उठाएं और इसको देखते रहें, तो ये आप ही के लाभ की बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। आप जो है प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको फ्री में हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है दोस्तों। तो आपकी शेयरिंग ज़रूर हमको चाहिए, तो आप पूरा पूरा सहयोग करें। थैंक यू सो मच।